नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर डॉक्टर उमेश सिंह बैच साधक वेदों के साथ साथ नवबंग आंदोलन की चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों। वेदों के बारे में जो आम अवधारणा है विश्व में भी आम जन की, उस अवधारणा में एक विचित्र प्रकार का सफेद झूठ कहें या काला सच कहें, हम वेद को भगवान कहते हैं और भगवान का कोई स्वरूप नहीं। भगवान के बारे में कहा जाता है, बड़ी मजेदार बात है कि हाँ कहूं तो है नहीं और नहीं कहूं तो है, और हाँ नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। ऐसा भगवान के बारे में एक सामान्य आदमी पहली रूप में कह देता है। भारतीय मनीषा ने भगवान को मानव का रूप दे दिया, आदमी ही भगवान है। देखिए, और सामान्यतः ये सबके समझ में आ सकता है कि भगवान माने इस सृष्टि संचालन की नियम व्यवस्था के नियम, वो भगवत्ता लिए हुए है और उन नियमों के आधार पर सारा संसार चलता है। ये ब्रह्मांड के अनंत कोटि ग्रह गोले उन्हीं नियमों को मानकर चलते हैं। इस अर्थ में हम कह देते हैं कि सब भगवान के अधीन है। भगवान एक पत्ते के हिलने में भी वही भगवत सत्ता काम करती है, ऐसा सामान्य भारतीय मन कह देता है। अब इसको नकारेगा कौन? सब नियमानुसार ही चल रहा है, नियमानुसार चलना पड़ेगा। ऐसे है, ऐसा ही है। मानव जो अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण कितने भी भ्रमित रहते हुए दोष कर ले, पर अंततः चलना तो पड़ेगा प्रकृति के नियमानुसार ही। ये मैंने नवबंग आंदोलन के दौरान मैंने देखा, पाया कि अभी जिस अवस्था में मैंने देखा, सिर्फ 17 लोग, 17 युवक, और उन सब को एक सूत्र में जोड़े हुए ये हमारा मित्र सोमेन। अब सोमेन की जो परिकल्पना है उसके अनुसार वो अपने संगठन को चला रहा है। उसने पूरा देखा है, स्वीकृतियों पूर्वक, और सोमेन का कद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी अभिव्यक्तियों को प्रमाणित कर चुका है। मुश्किल काम होता है। प्रतिनिधित्व किया है उसने वैश्विक स्तर पर भारत के युवा का, और फ्यूचर लीडर ऑफ साउथ एशिया, ऐसी कोई एक उसके प्रति स्वीकृति बनी हुई है। पूरे साउथ एशिया का फ्यूचर का लीडर है ये। वो आदमी बंगाल में आकर के बिना किसी सहारे के, अन्य सहारे के, और नवबंग आंदोलन की शुरुआत करता है 2017 में। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको अपने फोल्ड में लिया है। भारतीय जनता पार्टी की गणित तो इतनी सी है कि भाई चुनाव में और समान विचारधारा वाले संगठनों का सहयोग मिलकर के उसके वोटों का प्रतिशत बढ़ जाए। इसलिए जितना साधक ने देखा उस 17 लोगों की मीटिंग में, वो सब का अभी तो एक ही दृष्टि चुनाव की, निर्वाचन की, और निर्वाचन में सबके अपने अपने मत, सबके हिंदुत्व के बारे में, जय श्री राम के बारे में, और मुस्लिम भी बैठा था वहीं पर, तो मुस्लिम की भी स्वीकृतियां, वो नेतृत्व, कुशल नेतृत्व वैसे ही पा लेता है जैसे आज और राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को विदाई देते समय, और हमारे देश के प्रथम सेवक नरेंद्र मोदी जी ने साध ली। विपक्ष का नेता, और वो भी कांग्रेस का,
उस गुलाम नबी आजाद के प्रति कितना अद्भुत वो दिन है। प्रमाणित कर दी एकता की भारत एक है और उनकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान नहीं है, सबका सम्मान करते हैं। नए समीकरण बना दिए, लोकतंत्र के उच्च मानों को स्पर्श करते हुए अद्भुत काम किया। और वैसा ही गुलाम नबी आजाद ने भी दिया। ये लक्ष्मण जी केडिया भी आ गए। तो ये जो दृश्य रविवार के दिन साधक ने देखा, नवबंग आंदोलन, उसी की चर्चा में वेदों की चर्चा आई। और वेदों के बारे में जो भ्रम है उसको भारतीय मानस ने मानव का रूप दे दिया, भगवान को। जो सृष्टि के नियम है उन नियमों को मानवीय प्रतिमा बना दिया। अब देखिए, पूरा जो एक भाव संसार है उसको मानवाकृति देने का जो विचार है वो अपने आप में कितना दिव्य है कि हम भावों को जीते हैं। भगवान भाव का भूखा है। भाव न मिले तो बच्चा भी नहीं पूछे। सारी दुनिया भावों के आधार पर चलती है। ये भावमय है दुनिया। ये भावों से ही भगवान है। अरे ये आरोप आता है भारत के आदमी पर कि कितने कितने देवता पत्थर को पूछता है। अरे भाई, पत्थर को नहीं पूछता, पत्थर में स्थित कण कण में झांकते उस परमात्मा की पूजा करता है। और वो कण कण में झांकते परमात्मा की पूजा कहने पर ये कितनी बार, कितने युग में, हर युग में और दम्भियों के तर्क आए हैं कि भगवान है तो हमको क्यों नहीं दिखता। अरे अब तो विज्ञान दिखा देता है। अब तो विज्ञान लाख कोशिश करके भी गॉड पार्टिकल को खोजने की हर कोशिश में वो तोड़ता जा रहा है, खोजता जा रहा है। उसको इस देश के हिंदू मानस ने, जिसने वेदों की रचना की, दिव्य गीत गाए, प्रार्थनाएं की और सारी प्रार्थनाओं को नियमों के रूप में आकाश में देखा, सारी कामनाओं को देखा, देख करके लिखा। वो इतनी दिव्य बातों को जो भर गया, उसने सारा समेट दिया पंचतत्वों में। विज्ञान कहता रहे कि यह 108 तत्व है अभी केमिस्ट्री के, और खोजेगा विज्ञान तो थोड़ा 108, 109 वो भी पालेगा। और हर नए तत्व के पाने के साथ में उत्सव मनेगा। उसके नाम से एक नोबेल पुरस्कार वगैरह वो सब तैयार पड़े हैं। और वो सब विज्ञान उन्हीं को खोद के निकाल रहा है जो पहले से है। और आध्यात्मिक पुरुषों ने भी हमारे यही कहा कि सृष्टि में जो नियम बने हुए हैं, जो पहले से हैं, वो नियम किसी ने बनाए नहीं। हमारे ऋषियों ने नियम नहीं बनाए, नियमों को देखा और देख करके उनकी अभ्यर्थना की, उनकी आराधना की कि ये नियम अद्भुत हैं। यहाँ सबके रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था, चिड़िया को भी जीने का अधिकार, चींटी को भी जीने का अधिकार, जलचर, थलचर, नभचर, और जो जीव राशि नहीं है वो वनस्पति भी सारी, उनको सह अस्तित्व पूर्वक सब रहते हैं। मेरे इस बगिया में कई डिजाइन के, कई रंगों के फूल हैं। मैंने किसी को आपस में लड़े नहीं देखा। सब अपनी अपनी मौज में है, मस्ती में है, और सब मिलकर के भी अलग अलग तो सुंदर हैं ही, मिलकर उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इतने रंग, इतने डिजाइन, कई तो खुशबूदार हैं, कई में कोई खुशबू नहीं, कई फूल पत्तियों से भरे हुए गेंदा जैसे, हजारों पत्तियां हैं, और किसी में गिनती की 5 पत्ती, 6 पत्ती, कलात्मक ढंग से चारों तरफ। उनकी कला को देखते ही बनता है। छोटा सा फूल, उसी भी एक एक पार्ट पर और कलात्मकता जैसे खोदनी, उसको खुर्दबीन से देखो तो अद्भुत चमत्कारिक सारा परिणाम देता है। यही चमत्कार का छोटा रूप। और उस नवबंग आंदोलन के 17 लोगों में सबकी अलग अलग सोच, अलग डिजाइन, और सब अपने आप में
अपने को पूर्णतः सही मानते हुए, बस सही मानने में जो एक बात और जुड़ गई कि वो सही बाकी सब गलत, यही और हमारे इस नायक का, सोमेन का काम है। वो ये प्रयत्न कर रहा है, बराबर दिख रहा है कि वो भी सही है। एक संभावना बना के रखो, एक अपने भीतर स्पेस बना के रखो कि जो तुम्हारा घोर प्रतिद्वंदी दिखता है, प्रतिपक्षी दिख रहा है, जो तुम्हारा घोर विरोधी दिख रहा है, वो भी सही हो सकता है। आज राज्यसभा में यही तो मोदी ने दिखाया। अरे प्रतिपक्ष है, वो दूसरा रूप रखता है, उससे वार्ता जो है वो रिच होती है, संवाद बनता है, और हम बहुत विमर्श पूर्वक और इस सदन में बैठकर कानून बनाते हैं देश के लिए, समाज के लिए। तो स्वस्थ और प्रतियोगिता या स्वस्थ संवाद ये आवश्यक है। मधु झा कई दिनों बाद आई है, प्रणाम करता हूं। महावीर जी बोहरा, महावीर जी बोहरा, चलिए नमस्कार। तो वो जो 3 वेदों की मैंने चर्चा की, उसे दूसरे रूप में और समझ लें। ऋग्वेद को कर्मयोग समझ लें, सामवेद को भक्ति योग समझ लें, गीत 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 भक्ति योग, ऋग्वेद को ज्ञान योग, ज्ञान की धारा, सामवेद को भक्ति योग, और यजुर्वेद को कर्म योग। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ में कर्म की शिक्षा देता है। निष्काम कर्मवाद, निष्काम कर्म योग, उसकी शिक्षा मोटे तौर पर यजुर्वेद के जो मंत्र है वो यज्ञ से संबंधित होने के कारण, और पूरा जीवन यज्ञ में है। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो यज्ञ ही यज्ञ चल रहा है। सूरज यज्ञ कर रहा है, तपता है, घूमता है, रोशनी देता है, देता ही देता है। यज्ञ का काम देना ही देना है। यज्ञ भक्षण रूप में जो प्राप्त करता है उससे 100 गुना ज्यादा लौटाता है। ये सृष्टि में नियम है। यही नियम हमारे अगर मानव अपने इकोनॉमी में और अपने जीने के ढंग में अपना ले, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके जो प्रसाद रूप में बसता है उसको भोग करो, भगवान के प्रसाद का भोग करो, और अन्न को सीधा मत खाओ। जो खाली अपने लिए पचाता है, पकाता है, वो तो पाप पकाता है, पाप खाता है। ऐसा बहुत स्पष्ट भारत के जीने का ढंग और जो ऋषियों ने बना दिया, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारी मासिक चर्या, इन सबको इतने नियम कानूनों में बांध दिया कि कहते हैं भारत में तो 7 बार नो त्योहार, हर पल को त्योहार बना दिया। अभी मोदी जी आए हैं, वो तो नए नए त्योहार, नए नए उत्सव देश को देते ही चले जा रहे हैं। अभी नेताजी की वो 125वीं जन्म दिवस जो आया उसको उत्सव बना दिया। अभी चल रहा है एक और चोरी चोरा कांड, उसको उत्सव बना दिया। यूपी ने अपने प्रांत का उत्सव बना दिया पूरा। ये सारे नए उत्सवों की रचना ये भारत का मन है। हम जीने को उत्सव बना देते हैं। हम सांस और निश्वास दोनों को इस लय में बांध देते हैं कि ओम 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 ओम, वही वो रह जाए, उत्सव ही उत्सव रह जाए। बस ये चारों तरफ सृष्टि में आनंद के सिवा कुछ न रहे, कुछ न दिखे। ऐसा इस देश के मनुष्यों ने, ऋषियों ने जो जीवन डाला, वो यजुर्वेद, उसमें आख्यान है यजुर्वेद में। इसलिए यजुर्वेद जो है वो कर्मयोग। अब देखिए बचा अथर्ववेद। सामान्यतया बहुत सारे विद्वान 3 ही वेद मानते हैं। अथर्ववेद जो है उसको इस त्रिपुटी से अलग रखा। अब देखिए अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद जो है यजुर्वेद में जो नई नई शोध हुई, वैज्ञानिक शोध, जो जीने के नए ढंग निकले, उनको जब प्रयोग में लाता है आदमी तो कठिनाइयां आती है। कठिनाइयां आती है तो हर बल को
जब हम शक्ति में परिवर्तित करेंगे तो रेजिस्टेंस की ऊष्मा निकलती है। शक्ति जहां काम करती है, आप देख लीजिए, वहां एनर्जी लगने के कारण, एक्स्ट्रा एनर्जी लगने के कारण एनर्जी पैदा होती है। बल को शक्ति में कन्वर्ट करते ही वो शक्ति जहां जहां जाएगी वहां रेजिस्टेंस, वहां संघर्ष, वहां ऊष्मा, वहां बिजली पैदा करेगी। ये अथर्ववेद जो है वो जीवन में आने वाले दुखों का, समस्याओं का, प्रश्नों का, उलझनों का सामना करते हुए और मानव आगे बढ़े, उसकी सारी एक व्याख्या मान ले। उस कठिनाई में से बराबर रास्ता निकालते हुए, बार बार रास्ता निकालते हुए और हार न मानते हुए। एक बात समझिए कि इस धरती पर कितने युद्ध हुए हैं। महाभारत के बाद ही देखेंगे तो 20,000 युद्धों की गाथाएं मिल जाएगी, 20,000। और हर युद्ध इतना खतरनाक होता है। और भाई एक आदमी की भी जान जाए, गर्दन कटे, तो कितना हाहाकार मचता है। उसके पीछे कितने उसके मित्र, परिजन और उसको चाहने वाले और उसकी कहानियां बनाने, उसकी कहानी के अंग, वो सब सूने हो जाते हैं, वो सब रोते हैं। अब देखिए आप, ये जो महाभारत चल रहा है, मैंने पहले भी कहा, मैं इस चीज को दोहराता हूं कि पूरे विश्व में हर मानव अपना अपना महाभारत लड़ रहा है अपने अपने कारणों से, और सब मिलकर एक बड़े सामूहिक युद्ध की भी सर्जना करते हैं। सामूहिक बड़े युद्ध में ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए यहां कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, तो हिंदू कहेगा मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं, मतलब कोज को बड़ा कर लिया। मुसलमान कहेगा मैं इस्लाम के और मैं अपने कौम की रक्षा के लिए या जिहाद के लिए लड़ रहा हूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो स्पान थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और थोड़ी भावनाएं जगेगी, नहीं हम अपने सारे कार्य देश के लिए कर रहे हैं, अपना संघर्ष देश के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, देश के लिए संघर्ष करते हुए समय भी अपने मन पर उठते हुए और ये जो संघर्ष है वो क्या भूल जाते हो? जो परिवार में जो उठापटक चलती है वो क्या छूट जाती है? नहीं, अपने अपने मोर्चे पर भी और युद्ध चल रहा है, युद्धरत है। हर व्यक्ति अलग से भी युद्धरत है और सामूहिक भी युद्ध की आवश्यकताओं को, शर्तों को पूरा करते हुए। इसी प्रकार पूरा विश्व और एक बड़े युद्ध क्षेत्र में वर्तमान में हम आसानी से देख सकते हैं। उस युद्ध क्षेत्र में हर व्यक्ति विजय प्राप्ति की कामना से डटा हुआ है अपने अपने मोर्चे पर, हर व्यक्ति। अब इसी में पक्ष विपक्ष 2, 3, 4 हो गए। और अब मैं ये कहूं अगर कि ये सारी रचना जो है वो किसी एक नियम के अधीन चल रही है, तो इसका मतलब दोस्त तो उस नियम को चला गया। इसको पलट कर कहेंगे तो ये कहेंगे कि साधक अपने बारे में कहता है कि साधक कठपुतली बना हुआ है, उससे कोई कुछ बुलवाता है, कोई विचार आता है, वो विचार देखता है सृष्टि में लिखा हुआ और वो बोलता है, न रात देखता है न दिन देखता है। जब आ गया मन, चलो तब शुरू हो जाओ। अब तो कोई नियम ही नहीं रहा मेरा, अब तो मैं कहाँ क्या बोलूंगा। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही जैसे वो पृष्ठ खुल जाते हैं, बाकी समय में अपना काम करता रहता हूं। ये मैंने नवबंग आंदोलन में इस स्वर की सिद्धियों को आगे तक देखा, भविष्य तक देखा। ये जो हम कहते हैं कि रचना की किसी एक व्यक्ति ने, सोमेन ने, नवबंग आंदोलन का विचार के रूप में, उसको 2017 से अब तक 2021 3-3.5 वर्षों से चला रहा है। और मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत आगे की देख रहा हूं। तो ये अतीत वर्तमान हो गया। जब मैं पूरे 2017 से लेकर अब तक की पूरा चित्र उस दल के साथ देखता हूं तो अतीत वर्तमान हो गया। और मैं आगे का देख के मैं कह रहा हूं कि ये आंदोलन यहां तक जाएगा तो भविष्य भी वर्तमान हो गया। अब कल्पनाकार के मन में जो है
भाई उस काम को पूरा करके अपने जीवन में ही नवबंग की सृष्टि करके और समेट ले, इस आंदोलन को समेट ले। इस गति से काम कर रहे हैं सोमेन जी, सोमेन पुरकायस्थ इस गति से काम कर रहे हैं। और कठिनाइयां है, कठिनाइयां आएगी। अथर्ववेद सारी उन कठिनाइयों में से रास्ता निकालने के मंत्रों का है। यह है अथर्ववेद। जीवन संघर्ष में, जीवन संग्राम में और उन शस्त्रों का उपयोग जो यजुर्वेद के मनीषियों ने, यजुर्वेद के दृष्टाओं ने, ऋषियों ने, मंत्रकारों ने बना के तैयार कर दिए, लिख के दे दिए। जैसे विश्वामित्र ने जो साधना की, उसे जो दिव्यास्त्र मिले वो उन्होंने राम और लक्ष्मण को दे दिए कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार जो है तुम्हारे पास रहने चाहिए। साधना की ऋषियों ने और हथियार चलवाए राम और लक्ष्मण राजकुमारों से। यही समीकरण जीने का सही समीकरण है। और इतने कीमती शस्त्रों के पैसे नहीं लिए। आज देखिए भारत की बदलती सांस्कृतिक वैभव को देखिए। मोदी के आने से पहले कोई सोच नहीं सकता था कि वैश्विक संकटों में भारत हर देश के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। अब तक तो भारत मांगता ही रहा था। अब तो भाई हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, यहां से सहायता आ रही है ले ली, यहां से सहायता आ रही ले ली। हमने तो नहीं सुना कि अम्फान तूफान में मोदी ने किसी बाहरी सहायता को स्वीकार किया होगा। ऑफर जो आते हैं उनको धन्यवाद देते हैं। अभी भी जो ये चमोली में और ज्योति मठ में और जो बड़ा जलजला आया है, बाढ़ आई है, कितने देश अपनी सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं। मोदी ने थोड़ी स्वीकार कर ली, धन्यवाद देगा सबका। अब भारत देने की स्थिति में आ गया है, दे रहा है भारत दाता बनेगा, देवता बनेगा तो गुरुपद पर इस तरह से आसीन होगा कि दुनिया भारत का अनुसरण करके और देने के महत्व को, देने की भाषा को समझेगी, देना शुरू करेगी। पूरी दुनिया में देने की होड़ मचेगी भारत की और भारत के प्रभाव से, भारत की दिशा दृष्टि से। और ये देना देना देना, ये मैंने बताया, सोमेन से बात की कि भाई ये जो है वो भारतीय दृष्टि है, ये अर्थनीति का ये आधार बनना चाहिए। ये आधार है वास्तव में। प्रकृति में यही सूत्र है, दो 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 दो, बस देते जाओ, कामना करो ही मत, कामना करो ही मत। इसको तेने त्यक्ते ने भुंजी था, सामान्य से सूत्र में हिंदू मन ने कह दिया। वो मैंने ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं बार बार, नवबंग आंदोलन, उसमें हर व्यक्ति बिल्कुल गरीब अवस्था से दिख रहा है, उनके वेशभूषा से, उनके सारी अवस्था से, देह भाषा से, पर अपना अपना पैसा खर्च करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। अल्पज्ञात आंदोलन है। मेरे कई मित्रों ने जो बंगाल से ही हैं, सुना ही नहीं होगा कि नवबंग आंदोलन नाम से कुछ एक बड़ा काम इस प्रांत में चल रहा है। और उसकी सारी जो दिशाएं हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इन चुनाव के बाद भी नवबंग आंदोलन चलेगा और निरपेक्ष होकर चलेगा। भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल इन सबसे निरपेक्ष, जहां जिसकी सहायता होगी उसकी सहायता लेगा। ये 60%, 40% वाला या 30% को छोड़ के 70% को साधने वाला फॉर्मूला नहीं उनका। 100% के लिए काम करेंगे। 100% से कम में बात नहीं करते सोमेन, 100% चाहिए। अच्छा आप बताइए, किसे 100% नहीं चाहिए? हम में से किसको, कौन मान जाएगा 98% में? आजकल तो बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 100% में आगे प्रतियोगिता शुरू होती है। 100% आ गए ना, अब चलो, अब प्रतियोगिता करो। सारा पूर्ण मानो। 100% का मतलब क्या है? पूर्णता प्राप्त करना।
पूर्णता प्राप्त करने के बाद भी चरैवेति निरंतर चलते रहना। यह है भारत का स्वर, यह है नवबंग आंदोलन का एक अंतःश्यूत मंत्र जो दिखता है इसके प्रणेता की आंखों में, जो दिखने लगा है इसके पीछे चलने वाले मित्रों के। परस्पर विरोध कितना भी करें, परस्पर विरोध, संवाद में विरोध नहीं होता, संवाद में मंथन होता है विचारों का, और हर मंथन में पहले विष निकलता ही है। कभी भी संवाद जब शुरू होगा, भारत के भीतर संवाद का अभाव है। भारत का दुर्भाग्य यह है कि संवाद को जिम्मेदार जितनी संस्थाएं हैं वो सब एक तरफा बोलने लगी है। वो चाहे स्कूल विद्यालय हो, वो एक तरफा अपने कानून नियम चलाते हैं, वो बच्चे से कुछ सीखना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं मिला हूं किसी टीचर से जो बच्चे को सिखाते समय उसका सीखने का मनोभाव हो, और जबकि सीखने का सही तरीका ही वही है, सीखते समय सिखाया जाता है, सीखते समय सिखाया जाता है। जब वक्तव्य दे रहा है साधक तभी सुन रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तभी उन वैदिक मंत्रों का अर्थ समझ पा रहा है, तभी भी जो विज्ञान की जितनी क्वांटम, अब इन सब में क्वांटम कैसे घुस जाता है। मैं आशा करता हूं कि जो सुनेंगे मेरे मित्र ये वीडियो, उनको पूछना चाहिए कि आप क्वांटम को हर बार बीच में क्यों घुसाते हैं। अब तो मैं ओकल्ट को भी घुसाता हूं। अब तो मैं कहता हूं कि उस पार की जो दुनिया है, अरे भैया वो यही है, वो यही है, आसपास बैठी है। उस पार इस पार का कोई मामला ही नहीं है, एक साथ ही है। बहुत सूक्ष्म है मित्रों, अभी चर्चा नहीं कर सकता मैं, अलग से कभी कोई बात हुई तो करूंगा। अभी तो नवबंग आंदोलन का इन 4 वेदों के रूप में ढालते हुए और इनकी रचना एक बड़े परिवर्तन की दिशा में ये छोटा सा प्रयत्न, बड़े परिवर्तन की दिशा में ये छोटा सा प्रयत्न। वो काम कर रहे हैं लोकली, लेकिन दृष्टि है ग्लोबल। वो काम कर रहे हैं बहुत छोटा सा, लेकिन दृष्टि में एक नया मानव तैयार करना। ये नवबंग तैयार करना क्या है? ये एक नए मानव का सृजन, जिसके एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है दुनिया में हिंदुस्तान। ऐसा 2 दिन पहले ही एक छोटा सा दृश्य साधक देखकर आया, और मैं कामना करता हूं कि इन 3 वक्तव्यों में, 3 व्याख्यानों में जो आज ही और मेरे क्रमशः पड़े हैं मेरे फेसबुक पर, इन 3 में ये नवबंग आंदोलन, इसको जैसा मैंने देखा, जैसा मैं समझा, वैसा मैं अपनी संपूर्ण शुभाशंसाओं के साथ और ये विश्वास रखते हुए कि याची देई याची डोळा मंत्र अमर नहीं बनाना है। अमर होने की कामना संगठनों के लिए न की जाए। अमर जो है वो मानव ही है, मानव की चेतना ही है। शरीर आया है, जाएगा। शरीर को अमर बनाने की कामना गलत है। जो गलत है वो विकार पैदा करती है, वो रावण खड़े करती है, कंस खड़े करती है। शरीर अमर नहीं होता। जिसको अमर है वो अमर ही है, वो मरता नहीं है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लिद्यो असोस्यैव च नित्यः सर्वगतः पुराणम। ऐसी है सनातन आत्मा। नित्य सर्वगतः स्थानम अचलोयम सनातन है। तो वो कभी मिटता नहीं, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता। वो कुछ अलग है भाई। ये शरीर कटेगा भी, दर्द भी होगा, गलेगा भी, उम्र पाएगा, जन्मा है तो मरेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम। जन्मा है ये देह, माता पिता के, स्त्री पुरुष के संयोग से स्त्री के गर्भ में ये देह बनी है, देह जन्मी है। देह में ही और सेल में रिप्लिकेशन की ऑटो जो मैकेनिज्म बना हुआ है, ऑटो मैकेनिज्म अपने आप मानव समझ ही नहीं पा रहा है अब तक
कि किस प्रकार से और माँ के गर्भ में 1 सेल से 2, 2 से 4 स्वयं टूटते हैं और जुड़ते हैं, टूटते हैं और जुड़ते हैं। फ्यूजन एंड फिजन दोनों एक साथ चलती क्रियाएं, उससे अद्भुत मानव काया की सृजन हो जाता है। उस मानव काया को जो शाश्वत इकाई है जीवन, उसको चलना स्वीकार करती है और इस प्रकार से मानव की कोख में, मानवी के कोख में मानव पैदा हो जाता है। ये जो अब ये मैं जो नवबंग आंदोलन पर मुझे टिके रहना है, इसलिए मैं देखता हूँ कि वो बहुत शेषव अवस्था में अभी है, इसलिए बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए संभावनाएं सारी दिखती है, हर शिशु संभावनाओं से भरा हुआ है। वैसी संभावनाएं और इसमें देखते हुए जैसे हर शिशु के लिए शुभाशंसा बनती है, सबके मन में बनती है। ये साधक के अकेले की बात नहीं है, किंतु भरोसा यही है कि ये शिशु जिन हाथों में बड़ा हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, वो हाथ इतने समर्थ हैं कि अपने लक्ष्य को, बंगाल की छवि को बदलेगा। बंगाल की छवि जो कलंकित हो गई है, रक्त रंजित हो गई है, ये रक्त रंजित अवस्था जो है बदल करके प्रेम की धारा में गीत चले, नई नई और सांस्कृतिक रचनात्मक अद्भुत नए नए कामों की और एक बाढ़ सी आए चारों तरफ। और कर्म में वो वर्क कल्चर जो खत्म हो गया, बंगाल का वर्क कल्चर एकदम शेष हो गया है। कम्युनिज्म ने और उसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस ने निकम्मा बना दिया है। काम करने की प्रेरणा ही खत्म हो गई। काम करने की सारी प्रेरणा जो पैसा 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 रह गया, काम अपने आप में कोई प्रेरणा रहा ही नहीं। जबकि मैंने देखा है कि ये जो सोमेन है उसके लिए काम प्रेरणा है, वो बिना पैसे के और ये संगठन चला रहा है बिना किसी बाहरी मदद के। 4था साल चल रहा है आज। कठिन है मित्रों, पूरे बंगाल में और उसकी शाखाएं हैं, उसके युवक हैं, फैले हुए हैं। ये कठिन काम है। और इसी तरह का एक और संगठन मैंने बन करके मिटते हुए बंगाल में देखा है। अभी भी मेरे मित्र और तपन घोष वो कोरोना से गुजरे हैं, उन्होंने भी हिंदू संगति और आवश्यकता देखकर, बंगाल की आवश्यकता देखकर कि भी हिंदू धारा, हिंदू युवक को संघर्ष के लिए खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचेगी, नहीं तो जमीन पूरी की पूरी दखल हो जाएगी। तो उसने उतना 7-8 वर्षों में बड़ा काम किया। और ये 14 फरवरी आ रही है हिंदू संगति का और स्थापना दिवस। हालांकि तपन घोष ने जाने से पहले ही 1-1.5 वर्ष पहले ही अपने आप को, मैंने उसको विसर्जित कर दिया था समाज के, भाई काम हो गया है, अब हिंदू संगति को बंद करो। लेकिन संगठन जो है उसका अपना एक अहंकार होता है, अपना एक विस्तार होता है। संगठन को कुछ लोगों ने बचा लिया। अब देखते हैं 14 फरवरी को उनका कोई तपन घोष के बिना पहला कोई आयोजन होता है क्या। और इसी प्रकार से ये नवबंग आंदोलन भी बहुत कम समय में, ये दीर्घजीवी न हो, अमर तो हो ही नहीं, अमरता की कामना नहीं करता, झूठ बात होगी। ये जो संगठन बना है अपना उद्देश्य प्राप्त करे और उद्देश्य प्राप्त करने के बाद समाज में विलीन हो जाए, यही तरीका है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा विभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, ध्येय साधना अमर रहे। अर्धरात्रि हो रही है मित्रों। आज लंबे समय बाद, शायद पहली बार, लंबे समय बाद क्यों, पहली बार साधक इतनी देर जागा भी है। और आज ही तीनों ये पूरा कर पाया मैं मुझे एक संतोष है कि कोई एक विषय लेकर के 3 वीडियो में मैं आज पूरा कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे सारे विषय भी अधूरे चल रहे हैं। बहुत प्रणाम करता हूँ।